आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य इनका उल्लेख है वो संविधान के भाग 4 ए या हम कह सकते हैं भाग 4 ए के अंतर्गत इनका मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया है। जैसा कि हम जानते हैं मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो मूल संविधान में नहीं था, ये मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए थे। तो भाग 4 के अंतर्गत एक नया प्रावधान करके मौलिक कर्तव्यों का को जो संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, इन्हें सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, बाद में इन्हें सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में जोड़ा गया था। तो किस समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो वह है सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इसके लिए संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया। तो मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, जिसके तहत संविधान में भाग 4 तथा अनुच्छेद 51 जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो मूल कर्तव्य थे वो 10 जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह 1976 में हुआ था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो मूल 1976 में जोड़े गए मूल कर्तव्यों की संख्या थी 10। तो एक मूल कर्तव्य जो बाद में जोड़ा गया था, और वो कौन सा था? 11वां मौलिक कर्तव्य। कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 के अंतर्गत ये जोड़ा गया है। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया था। अगली अपनी इंपॉर्टेंट बात है मूल कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य वो कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य हैं वो सोवियत संघ अर्थात रूस के संविधान से लिए गए हैं। अब हम जानते हैं कि मूल कर्तव्य हैं कौन कौन से। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मूल कर्तव्य हैं ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य जब संविधान जोड़े गए 1976 में तो इनकी संख्या 10 थी। बाद में एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया था, और वो था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 के अंतर्गत एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, और वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। अब देखो संविधान में जो कि मूल कर्तव्य जो कि सोवियत संघ या रूस के संविधान से लिए गए हैं। अब प्रमुख मूल कर्तव्य हैं कौन कौन से? पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का आदर करें। स्वतंत्रता के दौरान हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तथा उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें तथा उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता व समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। 6 नंबर का मूल कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें तथा उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव शामिल हैं उनकी रक्षा करें, संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8वां मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां मूल कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें तथा हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और 11वां मूल कर्तव्य जो कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया था, और यह था
कि माता पिता संरक्षक अथवा प्रतिपालक का कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करावें। यानी प्रत्येक माता पिता अपना यह कर्तव्य समझे कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान कराने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो ये थे मूल कर्तव्य से संबंधित आज का हमारा चैप्टर। तो मूल कर्तव्य हैं वो मूल संविधान में जो कि बाद में जोड़े गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और बाद में 86वें संशोधन के द्वारा 2002 के अंतर्गत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है कि माता पिता अथवा संरक्षक अपने 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान कराएं। तो ये था आज का हमारा मूल कर्तव्य से संबंधित चैप्टर। मैं आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में पढ़ाया गया चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।